हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अजन्मा कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अजन्मा का पहला पार्ट सुना है तो आप सबको पता ही होगा कि आभा और अतुल कौन है, लेकिन उसके साथ ही आपके मन में बहुत से सवाल भी होंगे, जैसे ऐसा कौन सा राज है जिसके बारे में अतुल उस तांत्रिक को बताने से झिझक रहा था, और अतुल की पहली पत्नी रजनी आभा को परेशान क्यों कर रही थी। आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब है अजन्मा पार्ट 2 में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। अतुल अपनी पत्नी आभा की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाए। उसने उसका डॉक्टरी इलाज करवा लिया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ था। इसीलिए जब उस दिन आभा ने जो कहा वो सुनने के बाद अतुल अपनी जिद छोड़कर उन बुजुर्ग के कहने पर आभा को अपने गांव ले गया, ताकि उसकी माँ आभा को तांत्रिक के पास ले जाकर उसके ऊपर से रजनी का साया दूर करवा सके। उस दिन आभा अपने कमरे से बाहर निकली और अतुल और उस बुजुर्ग आदमी की बातें करते हुए सुनकर बोली, मैं कोई और नहीं बल्कि इसकी पहली पत्नी हूँ। इसी की माँ ने मुझे जलाकर मार दिया था। वो बात भले ही आभा ने कही थी, लेकिन उससे करवाया था रजनी ने। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी एकदम हैरान रह गया और अतुल बहुत घबरा गया, क्योंकि ये उसकी पहली पत्नी रजनी की आत्मा थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो घर से आभा को यहाँ ले आया था। लेकिन उसने उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा था। भले ही वो बुजुर्ग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने अतुल से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बस आभा का सही ढंग से तांत्रिक इलाज करने की सलाह दी और वहाँ से चले गए। जिस दिन अतुल आभा को गांव लेकर गया था, गीता उसी दिन आभा को तांत्रिक के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन नहीं ले जा पाई, क्योंकि वह तांत्रिक किसी और के यहाँ झाड़ फूँक करने चला गया था। इसीलिए उसने अगले दिन अपने घर पे उसे बुलाने का फैसला किया। अतुल बहुत दिनों बाद घर आया था, तो उसकी माँ ने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था। अपना मनपसंद खाना देखकर अतुल का ध्यान खाने पर था और गीता का ध्यान अतुल पर। आभा पर किसी का भी ध्यान नहीं था, जबकि वो अतुल के पास ही बैठी थी। आभा कब वहाँ से उठकर चली गई, दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब अतुल का ध्यान आभा की तरफ गया तो वो और उसकी माँ मिलकर उसे ढूंढने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने उसे घर के बाहर जाकर ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। घर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन था और वह चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, जो अंदर से ताला बंद था। इसीलिए आभा उससे बाहर तो नहीं जा सकती थी। ये सोचकर अतुल और गीता उसे घर के अंदर ही ढूंढने लगे। घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसमें 12 कमरे थे। दोनों ने मिलकर एक एक करके 11 कमरों में उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो उनमें से किसी में भी नहीं थी। उन्होंने उसे उस 12वें कमरे में इसलिए नहीं ढूंढा था क्योंकि वो कमरा हमेशा बंद रहता था। वो रजनी और अतुल का कमरा था, और रजनी की मौत के बाद उसके दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। पूरे घर में आभा को ढूंढ लेने के बाद अतुल ने उसे छत में भी देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। जब वो छत से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा कि आभा उसी कमरे से बाहर निकल रही है, जिसमें उसके होने की उम्मीद नहीं थी, मतलब उस ताला बंद कमरे से। आभा ने रजनी की वही लाल साड़ी पहनी हुई थी, जिस साड़ी में वो पहली बार इस घर में आई थी। अतुल ने देखा कि उस कमरे का ताला खुला हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ताला किसने और कैसे खोला, और आभा को रजनी की साड़ी कैसे मिली। तभी आभा बोली, मैं दोबारा इस लाल जोड़े में कैसी लग रही हूँ जी? पहली बार तो आपने मुझे नापसंद कर दिया था। मैंने तुम्हें कब नापसंद किया? मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हमेशा से तुम ही मेरी जान थी, अतुल बोला। वहीं पर गीता भी थी। वो
वो समझ गई कि ये आभा नहीं बल्कि रजनी है, क्योंकि उसी ने रजनी को वो साड़ी दी थी। उसके पास एक ताबीज़ था जिसे उसने तुरंत उसके गले में डाल दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अतुल ने रोते हुए गीता से कहा, माँ आभा ऐसे ही करती है, कभी वो मेरा बच्चा कहकर पूरे घर में भागती है, कभी वो मुझे भला बुरा कहती है। मैं जानता हूँ कि जब से उसने अपने बच्चे को खोया है तब से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहता। गीता जानती थी कि आभा ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए उसने अतुल को कोई भी जवाब नहीं दिया और आभा को अपने पास सुलाकर अतुल को दूसरे कमरे में जाने को बोल दिया। सुबह होते ही गीता घर के सभी काम जल्दी जल्दी कर लेना चाहती थी, क्योंकि तांत्रिक आने वाला था। इसलिए उसने आभा को अतुल के पास छोड़ दिया और घर के काम करने लगी। अतुल थोड़ी देर तक आभा के पास बैठा, उससे बातें करता रहा। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे मार्केट से पूजा का सामान लाने को बोला था, लेकिन वो आभा को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे अकेला छोड़ा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। तभी गीता वहाँ आई और बोली, बेटा अब तू जा, इसका ख्याल मैं रख लूँगी। जिसके बाद अतुल मार्केट के लिए निकल गया। गीता ने आभा से घर के कामों में उसकी मदद करने को कहा। आभा भी चाहती थी कि वो भी घर के कामों में अपनी सास की मदद करे, इसीलिए वो तुरंत तैयार हो गई। उसने देखा कि फर्श बहुत गंदा है तो वह झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते हुए उसकी नज़र फर्श पर खेलते हुए एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे को देखकर आभा फिर से अपने बच्चे के ख्यालों में खो गई। वो सोचने लगी कि अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो वो भी इसी की तरह फर्श पर खेलता और वो उसे देखकर बहुत खुश होती। वो अपने बच्चे के बारे में सोच ही रही थी कि उसे अपना बच्चा वहीं फर्श पर पड़ा रोता हुआ दिखाई देने लगा। अपने बच्चे को फर्श पर रोते हुए देखकर आभा उसे गोद में उठाने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन वो बच्चा घिसटता हुआ उससे दूर जाने लगा। आभा के देखते ही देखते वो बच्चा अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, माँ मुझे पकड़ कर दिखाओ। आभा अपने बच्चे के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। उसे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि एक छोटा बच्चा जो अभी अभी ज़मीन में घिसट रहा था वो एकदम से बड़ा होकर अपने दोनों पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। सिर्फ खड़ा नहीं बल्कि दौड़ लगा सकता है। जैसे ही वो बच्चा भागा, आभा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। आभा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पा रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती वो और तेज़ भागने लगता। इधर आभा अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उधर गीता बेफिक्र होकर घर के काम कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आभा के साथ अतुल है। उसे ये पता नहीं था कि उसका बेटा उसके कहने पर ही उसकी बहू को अकेला छोड़कर मार्केट चला गया है। अपने बच्चे के पीछे भागते भागते आभा आंगन में पहुंच चुकी थी, लेकिन तब भी उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने बच्चे के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। भागते भागते आभा बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो बोली, बेटा अब तो रुक जा, तेरी माँ बहुत थक गई है, वो अब और नहीं भाग सकती। आभा का इतना कहना था कि वो बच्चा एकदम से रुक गया। आभा उसे पकड़ने के लिए जैसे उसके पास पहुंची, वो छोटे छोटे कदमों से पीछे जाने लगा। इस बार आभा उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए जल्दी से आगे झुकी। आभा उसे पकड़ने ही वाली थी और जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और नीचे की तरफ झुकी, वैसे ही किसी ने उसे पीछे से पकड़कर पीछे खींच लिया, जिसके तुरंत बाद वो बच्चा कुएं में गिरकर गायब हो गया। आभा को पीछे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक था जिसे गीता ने बुलाया था। वो बिल्कुल सही समय पर आया था। अगर उसे आने में 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो आभा कुएं में गिर जाती। आभा अपने बच्चे में इतना खो गई थी कि अभी अभी उसके साथ क्या होने वाला था उसे एहसास ही नहीं था। उसने देखा था कि उसका बच्चा अभी अभी कुएं में गिर गया है, इसीलिए वो मेरा बच्चा कुएं में गिर गया, कोई उसे बचाओ की गुहार लगाने लगी। उसकी चीख सुनकर गीता भागती हुई बाहर आई। तब तक अतुल भी मार्केट से सामान लेकर आ चुका था। उस तांत्रिक ने दोनों को डांटते हुए कहा कि जब आप लोग जानते हो कि आभा के साथ क्या हो रहा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो कुएं में गिर जाती।
उसकी बात सुनकर रजनी बोली, मैं तो काम कर रही थी और उसके पास अतुल था। अतुल बोला, मैं तो माँ के कहने पर मार्केट गया था पूजा का सामान लेने। अतुल की बात सुनकर वो तांत्रिक बोला, जिसे तुम अपनी माँ समझकर उसके कहने पर मार्केट गए थे वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि वही है जिसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने ये भी बताया कि वो आभा के सामने छोटे बच्चे का रूप लेकर आई थी और आभा उसे पकड़ने की कोशिश करने में कुएं में गिरने वाली थी। अतुल उस तांत्रिक को देखकर हैरान था क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो उसे उस दिन पार्क में मिला था और जिसने उसे गांव आने के लिए मनाया था। उस तांत्रिक ने इंदौर अतुल के पास उसे गीता नहीं भेजा था क्योंकि वह जानती थी कि उसके कहने पर अतुल आभा को किसी भी हालत में कहीं भी किसी तांत्रिक के पास नहीं ले जाएगा। उसने एक बार कोशिश भी की थी और वो नाकामयाब रही थी। गीता ने अतुल को गांव बुलाने की एक तरकीब लगाई और वो कामयाब हो गई। गीता ने उस तांत्रिक को अंदर चलने के लिए कहा। वो घर के अंदर जा पाता उससे पहले वहाँ एक औरत आई और आभा से कहने लगी, तूने अपनी पहली बहू को जलाकर मार दिया था, ये उसी का फल है कि तेरी दूसरी बहू पागल हो गई है। तुझे अपनी करनी का फल मिल गया। उसका इतना कहना था कि गीता भी उसे गरियाने लगी। गाली सुनने के बाद वो औरत वहाँ से दुम दबाकर भाग गई। गीता ये नहीं जानती थी कि वो तांत्रिक रजनी के बारे में जानता है। उसे लग रहा था कि वो रजनी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में भी इंदौर में क्या हुआ था गीता से नहीं बताया था। वो तांत्रिक गीता से रजनी के बारे में सब कुछ सच सुनना चाहता था, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो उसके बारे में सब सच नहीं बताएगी तब तक वो आभा का इलाज शुरू नहीं करेगा। गीता ने उसे बहुत समझाया कि वो रजनी के बारे में कुछ ना पूछे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। इसलिए ना चाहते हुए भी गीता को उस तांत्रिक से अपनी पहली बहू रजनी के बारे में बताना पड़ा। उसने बताया कि अतुल की पहली शादी रजनी से हुई थी। अतुल की शादी रजनी से गीता ने करवाई थी। उसकी शादी के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी थी। भले ही रजनी की गीता पसंद थी, लेकिन अतुल उसे ज़रा भी पसंद नहीं करता था। उसे तो उससे बात तक करने में गुस्सा आता था क्योंकि उसकी शादी रजनी से उसकी मर्ज़ी के बिना हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अतुल और रजनी के बीच रिश्ता मजबूत होता गया और उसे वो पसंद भी करने लगा। लेकिन उन दोनों के बीच का प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका क्योंकि रजनी का सच अतुल के सामने आ गया था कि उसने उससे शादी क्यों की है। रजनी भले ही पढ़ी लिखी और सुंदर थी, लेकिन वो एक गरीब परिवार से थी और अतुल के पास बहुत पैसा था क्योंकि वो खानदानी ज़मींदार था। उसने सोचा कि अतुल पैसे वाला है तो वो गांव से दूर शहर में रहना पसंद करेगा। लेकिन शादी के बाद जब वो उसके साथ रही तो उसे पता चला कि वो तो शहर जाने का नाम भी नहीं लेता, बल्कि वो खेत और खलिहान में लगा रहता है। और रजनी गांव से दूर शहर जाकर नौकरी करना चाहती थी। रजनी अतुल से खुलकर शहर जाने के बारे में कह नहीं पाती थी। एक दिन जब अतुल खेत से काम करके आया तब रजनी ने अतुल से अपने मन की बात साफ साफ कह दी थी कि वो उसके साथ गांव में नहीं रहना चाहती, उसे शहर में रहकर नौकरी करना है। उसने ये भी कहा कि उसका गांव में दम घुटता है। रजनी की बात सुनकर अतुल सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रजनी की बात का क्या जवाब दे। अतुल चुप था, लेकिन रजनी चुप नहीं हुई। वो फिर बोली, मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गांव में चूल्हा चौका संभालने के लिए और गंदे कपड़े धोकर बिताऊं। तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें भी शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलो यहाँ से किसी शहर में हम दोनों वहाँ नौकरी करेंगे। अतुल गांव से जाने के बाद सुनकर रजनी पर भड़क गया और बोला, तुम मुझसे मेरी माँ को छोड़कर जाने को कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। अतुल अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उनसे दूर जाने की बात पर उसने रजनी को खूब खरी खोटी सुनाई और उस दिन के बाद से वो रजनी से दूर दूर रहने लगा और रजनी भी अपने मायके चली गई थी। गीता को अपने बेटे और बहू के झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बार बार अतुल से
उसे मायके से लाने को बोलती थी, लेकिन हर बार अतुल गीता की बात कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन एक दिन रजनी अचानक ही अपने मायके से वापस आ गई। इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वो रजनी पहले अपनी सास के सामने मुंह खोलना तक दूर घूंघट भी नहीं खोलती थी। वो अब जीन्स टॉप पहनकर रहने लगी। वैसे तो जीन्स टॉप पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गीता जिस गांव में रहती थी वहाँ बहुएं घूंघट में ही रहती थी। जीन्स टॉप पहनना तो दूर, वो उन्हें अपने साथ ससुराल भी नहीं ले जा सकती थी। रजनी गीता से बात में लड़ाई करने लगती, घर के काम भी नहीं करती, यहाँ तक कि वो अतुल का भी ध्यान नहीं रखती थी। गीता समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बहू ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अतुल सब समझ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रजनी को लगा था कि वो अपनी सास से झगड़ा करेगी, उसका कायदा नहीं करेगी, तो अतुल उसे शहर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक दिन न चाहते हुए भी रजनी को अपनी सास के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि उस दिन उसके पापा उसे लेने आने वाले थे। इसीलिए वो अपनी सास के साथ किचन में खाना बना रही थी और उन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी। तभी गीता किसी काम से किचन से बाहर गई। उसे गए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसे रजनी की चीख सुनाई देने लगी। वो तुरंत किचन की तरफ भागी तो उसने देखा कि रजनी का पूरा शरीर जल रहा है और वो पूरे किचन में माँ जी मुझे बचाओ, माँ जी मुझे बचा लो, माँ जी मुझे अभी नहीं मरना कहती हुई लौट रही थी। गीता उसे बचाने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही उसकी दर्दनाक चीख एक भयानक सन्नाटे में बदल चुकी थी। वो सन्नाटा उसकी चीख से भी ज़्यादा दर्दनाक और भयानक था, क्योंकि वो मौत का सन्नाटा था। रजनी के पिता उसकी मौत के जिम्मेदार गीता और अतुल को मान रहे थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों पर केस भी कर दिया था। लेकिन वो दोनों कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए थे, क्योंकि रजनी के पिता गीता और अतुल के खिलाफ रजनी के मर्डर का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए थे। रजनी के बारे में ये बात कर गीता रोने लगी और बोली, वो तो मर गई, लेकिन उसे बहू बनाने की सज़ा मैं अब तक भुगत रही हूँ। लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मुझे उसका कातिल कहकर ताने मारते हैं। रजनी के बारे में इतना सब जानकर भी वो तांत्रिक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आत्मा आभा को क्यों परेशान कर रही है, क्योंकि जब वो मरी तब आभा तो इस घर में भी नहीं थी। अगर उसे परेशान करना था तो वो अतुल को या फिर गीता को करती। अपने मन में इतने सवालों के बावजूद भी वो आभा के ऊपर से उसका साया दूर करने के लिए तैयार हो गया। इतने सारे सवालों के बावजूद भी उस तांत्रिक ने आभा की झाड़ फूंक शुरू की। सबसे पहले उसने घर के एक कोने में अपना आसन लगाया और अपनी पोटली से अपना सारा सामान निकाला, जिसके बाद उसने गीता से एक कंडे में आग लगाने को कहा। जिसके बाद उसने आभा को अपने पास बिठाया और एक मंत्र पढ़ने लगा। जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी और अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती, कभी रोने लगती, तो कभी ज़मीन में लौटने लगती। गीता और अतुल से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसी की भलाई के लिए ये सब हो रहा था। जब उस तांत्रिक ने अपना मंत्र पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद आभा शांत होकर चुपचाप बैठ गई। जिसके बाद वो तांत्रिक उससे उसके बारे में पूछने लगा कि तू कौन है और तू आभा से क्या चाहती है, लेकिन आभा चुपचाप बैठी उसकी तरफ घूर रही थी। उस तांत्रिक ने उससे फिर कहा, जब तक तू बात नहीं करेगी तब तक पता कैसे चलेगा कि तुझे क्या चाहिए और तू है कौन। जिसके बाद उसने बताया कि वो रजनी है और वो आभा को लेने आई है। लेने से मतलब उसे मारने आई है। जैसे ही अतुल ने ये सुना तो उसने कहा, तू जीते जी तो कभी आभा से नहीं मिली, फिर तेरी उससे इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो गई कि तू उसे मारना चाहती है। जिसके बाद उसने बताया कि अतुल आभा के कारण ही उससे उतना प्यार नहीं कर पाया था जिसकी वो हकदार थी, और आभा जो उसे दे सकती है वो उसे कभी नहीं दे सकती थी। जब आभा के शरीर में रजनी की रूह सवार थी तब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बार बार खुद का शरीर जलाने की बात करती थी और तड़पती हुई फर्श पर लौटने लगती। उसकी ऐसी हालत देखकर अतुल और गीता रजनी की तकलीफ़ समझने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए बहुत दुखी भी हो रहे थे। आभा को तकलीफ़ हो रही थी,
इसलिए गीता ने उससे जल्दी ठीक करने को कहा और तांत्रिक ने वैसा ही किया। उसने अपनी पोटली से भभूत निकाली और ज़बरदस्ती आभा को खिला दी, जिसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। जिसके बाद उसने अपनी पोटली से नींबू, लौंग और सिंदूर से उसने ऊपर से रजनी की रूह बाहर निकाली और उसे अपने साथ ले गया। भले ही उस तांत्रिक ने आभा के ऊपर से नींबू, लौंग और सिंदूर उबार कर रजनी की रूह को उतार दिया, लेकिन उसके मन में वो बात घूम रही थी जो उस दिन उसने इंदौर में कही थी कि गीता ने उसे जलाकर मार दिया था। उस दिन आभा की बात में और अभी गीता ने जो रजनी के मरने की वजह बताई, दोनों में बहुत अंतर था। लेकिन फिर भी वो तांत्रिक अपना काम अच्छे से जानता था। वो जानता था कि रजनी की मौत में आभा का कोई हाथ नहीं है, इसीलिए उसने अपना काम अच्छे से किया। जाने से पहले वो अतुल को लोभान दे गया और बोला कि गीता ने जिस कंडे में आग लगाई है उसी में लोभान जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करे, ताकि घर से बुरी ताकतें बाहर भाग जाएं। दरअसल आत्माओं को लोभान का धुआं पसंद नहीं होता, उससे उन्हें तकलीफ होती है, इसीलिए वो लोभान के धुएं से दूर भागते हैं। भले ही वो तांत्रिक आभा को ठीक करके वहाँ से चला गया था, लेकिन अपने साथ एक सवाल भी लेकर गया था। उस दिन के बाद आभा बिल्कुल ठीक हो गई थी और पहले जैसी रहने लगी थी। अब वो अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचती थी, इसीलिए अतुल ने फिर से आभा को अपने साथ इंदौर ले जाने का फैसला किया। आभा भी उसके साथ जाने को तैयार थी। गीता अतुल को जाने तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो गांव में रहा तो गांव वाले ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि अतुल और उसी ने रजनी को जलाकर मार दिया है। आभा ने सारा सामान पैक कर लिया। अपने कमरे में बैठकर अतुल के खेत से आने का इंतज़ार करने लगी। वो कमरे में रखी अलमारी में लगे कांच में खुद को देख रही थी। तभी उसे किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। पहली बार उसने उस आवाज़ को अपने मन का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और फिर से कांच में खुद को देखने लगी। इस बार उसे कांच में एक छोटे से बच्चे की जलती हुई परछाई दिखाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो उसे वही परछाई दरवाजे से बाहर जाती हुई दिखी। आभा उसके पीछे कमरे से बाहर गई तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। वो फिर से कमरे के अंदर आने लगी तो उसे छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ उस बंद कमरे से आ रही है जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था। वो अतुल और रजनी का वही कमरा था जिसमें से उसने लाल साड़ी निकाल कर पहनी थी। उसे वो सब याद नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो खुद के काबू में नहीं थी। कमरे में ताला लगा होने के कारण आभा हैरान थी कि उसके अंदर कोई बच्चा कैसे हो सकता है। उसने अपनी सास गीता को आवाज़ लगाई, लेकिन वो उस वक्त घर में नहीं थी। वो किसी काम से खेत में गई थी। आभा उस कमरे के बाहर खड़ी होकर यहाँ सोच ही रही थी कि वो ताला खोलकर अंदर जाए या नहीं। तभी फिर से उसे आवाज़ आई, माँ मुझे बाहर निकालो ना, मैं कब से यहाँ बंद हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारा अजन्मा हूँ माँ। आभा ने जैसे ही ये सुना वो खुद को संभाल नहीं पाई और आपे से बाहर हो गई। वो किसी भी हाल में कमरे का ताला खोलकर उस बच्चे को बाहर निकालना चाहती थी। आभा नहीं जानती थी कि उस ताले की चाबी कहाँ है, तो उसने कमरे का ताला तोड़ने का फैसला किया और तुरंत घर के बाहर आंगन में रखा हथौड़ा उठाकर लाई और उससे ताला तोड़ने लगी। वो ताला तोड़ ही रही थी कि इतने में अतुल खेत से घर वापस आ गया और उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वो उसे नहीं रोक पा रहा था। हार मानकर जब अतुल ने आभा से ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका बच्चा कमरे के अंदर से उसे आवाज़ दे रहा है। आभा का इतना बोलना था कि अतुल समझ गया कि वो रजनी की रूह फिर से घर में घुस चुकी है। अतुल भागता हुआ बाहर गया और कंडे में आग लगा दी। जब कंडा दहकने लगा तो उसमें लोहबान डालकर उसका धुआं पूरे घर में करने लगा। जब से वो तांत्रिक आभा को झाड़ कर गया था तब से वो बिल्कुल ठीक थी और उस दिन अतुल लगातार लोबान का धुआं घर में किया करता था। लेकिन अतुल ने ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक है
उस दिन धुआं नहीं किया था। अतुल ने सबसे पहले लोबान का धुआं उसी कमरे में किया जिस कमरे से आभा को बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद से वो आवाज़ आना बंद हो गई। कुछ देर बाद गीता भी खेत से घर वापस आ गई। घर आकर उसने देखा कि अतुल और आभा बहुत परेशान हैं और उसने उन दोनों की परेशानी का कारण पूछा। अभी भी घर में जो कुछ भी हुआ अतुल ने गीता को वो सब कुछ बता दिया, जिसके बाद गीता ने बिना देर किए उस तांत्रिक को फिर से घर में बुलाया। गीता के बुलाने पर वो तांत्रिक आ तो गया था, लेकिन उसने आभा का इलाज करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उस दिन गीता ने रजनी के बारे में उससे पूरी बात नहीं बताई थी और जब वो रजनी की आत्मा को अपने साथ ले गया तो उसने उसे पूरी बात बता दी थी। रजनी की सच्चाई जानने के बाद उस तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया था कि आभा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है। रजनी की ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो गीता ने उस तांत्रिक से छुपाई थी, और वो सच्चाई जानने के बाद वो क्यों रजनी के साथ हो गया था, वो जानेंगे हम इस कहानी के अगले यानी आखिरी भाग में। आप सभी को यहाँ तक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।